नमस्ते। क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? वायु की आवाज? वायु मतलब हवा। या वसंत की ऋतु? नहीं आई? तो क्या वृक्षों की आवाज आई? या फिर किसी से किए हुए वादे की? ये सब वो शब्द हैं जो हमारे आज के अक्षर से जुड़े हुए हैं और उसी से शुरू होते हैं। हमारा आज का अक्षर है व। व से वायु, बसंत, वादा और वृक्ष। हवा में बसा है हमारा आज का अक्षर व। व 3 बार धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है? व व व। एक बार फिर से व व व। अब एक बार तेजी से बोलें, व व व व व व। और छोटा सा धीरे से व व। व से वायु, जो हमें जीवन के लिए सबसे जरूरी होती है। व व व एक हवा के झोंके जैसा है। एक छोटी सी आवाज है जो बिल्कुल हल्की हल्की सी है। चलिए ऐसे बोलते जैसे हवा का झोंका चल रहा हो। व व व। एक बार फिर से व व व। साउंड को तो हमने देख लिया, उच्चारण सीख लिया। अब लिखना भी सीख लेते हैं। मैं आपको लिखकर दिखाऊंगी क्रेयॉन की मदद से। आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं। लिखते हैं हमारे अक्षर व को। एक कर्व जो थोड़ा गोल होगा, उसके साथ में एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। एक बार फिर से एक कर्व लाइन जो थोड़ी सी गोल है, उसके साथ में एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। ये है हमारा अक्षर व। आपने देखा ना कि हमने व को लिखा कैसे? बस उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारी व की कहानी जो जुड़ी है वाणी और वन से। आगे बढ़ें और सुने। सुबह का समय था और सूरज की सुनहरी विक्षिप्त किरणें धीरे धीरे बड़े बड़े वृक्षों के बीच से झड़कर जमीन पर पड़ रही थीं। घने जंगलों में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हवा में ताजगी की खुशबू फैली हुई थी। वहीं रहती थी एक 7 साल की छोटी सी बच्ची जिसका नाम था वाणी। वाणी की आंखें एकदम चमकती हुई वाटिका की तरह हरे रंग की थीं और उसके बाल हवा में लहराते रहते थे जैसे जादू बिखेर रहे हों। वाणी को जंगल से बहुत प्यार था। वो हमेशा सुबह सुबह उठती और अपने छोटे से वेणु के साथ बाहर निकल जाती। अपनी छोटी सी बांसुरी, वेणु मतलब बांसुरी के साथ बाहर निकल जाती। वाणी को जंगल में हर चीज से प्रेम था, चाहे वो एक छोटा सा कंकड़ हो या बड़ा सा जीव। वो सबसे प्यार करती, सबके पास जाती, चाहे पेड़ हो या नदी, सबकी मधुर ध्वनि को सुनती थी और वन का वंदन करती थी, वन की वंदना करती थी। वाणी को गांव वाले कहते थे कि वाणी, ये लड़की तो ऐसी है मानो कि यही खुद जंगल की रक्षक हो। इसके हाथों में बांसुरी और दिल में वन का संगीत बजता है। एक दिन वाणी जंगल में घूम रही थी और तभी उसने देखा कि नदी का पानी कुछ कम हो गया था और कई पक्षी अपने घोंसलों में दुखी बैठे हुए थे। तो वाणी थोड़ी परेशान हुई। वो उनके पास गई और उनसे पूछी, बोली कि क्या हो गया मेरे प्यारे जंगल? तभी एक बूढ़े से वृद्ध वटवृक्ष ने बोला कि बेटी, यहाँ संकट है। वो अपनी
शाखाओं को हिलाने लगे और बोलने लगे कि लोग हमारे पास आते तो हैं, पर हमारे गीत और हमारे जीवन का सम्मान नहीं करते। वो यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं और हमारा ध्यान नहीं रखते। पानी की कमी, हवा में धूल और हर तरफ शोर से वन दुखी है। वाणी का दिल भर आया और उसने अपने वेणु को उठाया और धीमे स्वर में बोली, मैं आपकी सेवा करूंगी, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो वट वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा कि 7 दिव्य तत्वों से अगर तुम उन्हें लाओगी तो उनकी मदद से जंगल में फिर से संतुलन लौट सकता है। तो वाणी ने पूछा, 7 चीजें, वो 7 चीजें क्या हैं जो इस जंगल में संतुलन ला सकती हैं? तो वट वृक्ष ने कहा, जल, वायु, हवा, वनस्पति, जीवन, वन्य जीव और विश्वास। प्रत्येक तत्व तुम्हें एक संगीतमय मोती देगा और जब तुम उन्हें ढूंढोगी और अपना संगीत दोगी, तब इस वन की खुशहाली लौट आएगी, इस वन का संतुलन लौट आएगा। वाणी ने बिना देर किए अपना वेणु बजाते हुए जंगल में कदम रखा। सबसे पहला मोती उसे मिला वायु रत्न के रूप में। उसने जब गहरी हवा में सांस भरी तो मोती हिम्मत और साहस का प्रतीक बन गया। मोती ने कहा कि जब तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम ध्यान से सुनोगी, तब तुम्हें जंगल की आवाज सुनाई देगी। दूसरा मोती वाणी को एक वृक्ष के नीचे छुपा हुआ मिला। इसके पत्तों की हर दिशा में हल्की चमक थी। मोती ने कहा, मैं जीवन और संतुलन का प्रतीक हूं। बिना संतुलन के कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। वाणी दूसरा मोती लेकर भी आगे बढ़ी। तीसरा मोती उसे मिला वनस्पति की हरी घास में। ये मोती ऊर्जा और हरियाली का प्रतीक था। मोती ने कहा, हृदय में यदि हरियाली और जीवन की चाह होगी तो जंगल फिर से हरे भरे हो जाएंगे। जैसे ही वाणी आगे बढ़ी, उसे एक बाघ दिखा। ये बाघ जंगल का सबसे शौर्यवान रक्षक था। ये वन्य जीवों का प्रतीक था। बाघ ने कहा, मैं चौथा मोती हूं, वन्य जीवों का प्रतिनिधि। हमें प्यार और सुरक्षा दो, हमें आघात मत पहुंचाओ, हमें आहत मत करो। जब तुम बिना भय के हमारे साथ रहोगी, तब ही जंगल मुस्कुराएगा। वाणी ने हाँ में सर हिलाया। उसने वेणु की धुन से बाघ को शांत किया। बाघ ने उसकी पीठ थपथपाई और मोती उसके हाथ में दे दिया। अब 5वां मोती वाणी को नदी के किनारे मिला। नदी की जलधारा बोली, मैं जल का मोती हूं। बिना पानी के जंगल जीवित नहीं रह सकता या कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। वाणी ने नदी में पानी मिलाया और गाया। उसकी बांसुरी की धुन से पानी शीतल और शांत हो गया। छठा मोती उसे मिला एक विश्वास के फूल से, जो जंगल की मिट्टी में उगा था। फूल ने बोला, जब लोग विश्वास और प्रेम से जंगल को मानेंगे, तब वन फिर से जी उठेगा, वन में संतुलन लौट आएगा। 7वां मोती था जीवन का मोती। ये मिला वाणी को जंगल के सबसे पुराने वृक्ष के नीचे। इस मोती ने बोला कि तुम्हारा संगीत ही जीवन है। अब अपनी वेणु को बजाओ
और जंगल को फिर से जीवंत कर दो। तुम्हारे संगीत से, तुम्हारे मन के पवित्रता से ये जंगल फिर से जीवंत हो उठेगा। वाणी ने सभी मोतियों को अपने दिल में रखा और बस अपनी वेणु बजाने लगी। पहले धीमे, फिर मधुर और फिर जोशीला संगीत हवा में और जंगल में गूंज उठा। सारे पक्षी ऊंचे उड़ने लगे, नदी झिलमिलाने लगी और ठंडी हवा और मीठी हो गई। वृक्षों की जो शाखाएं थी वो झूम उठी। पूरा जंगल गाना गाने लगा, वह वन की वंदना का। सभी मोती चमकने लगे और जंगल फिर से हरा हो उठा और खुशहाल हो गया। उस दिन से वाणी रोज जंगल में जाती, अपने दोस्तों के साथ, गांव के बच्चों के साथ, और उन्हें सिखाती कि जंगल सिर्फ पेड़ और पानी नहीं है, ये जीवन है। और इसे अगर ध्यान से सुनोगे, इसको प्यार दोगे तो हमेशा संतुलन बना रहेगा। और संतुलन बनाना हम मनुष्यों का ही काम है। वट वृक्ष ने कहा, वाणी, तुम वन की रक्षक हो, तुमने इस वन को वापस जीवंत किया। अब से जब भी कोई बच्चा इस जंगल में आएगा तो वो तुम्हारे संगीत को महसूस कर पाएगा और तुम उन्हें प्रेम, विश्वास और जीवन का पाठ पढ़ाओगी। जंगल की हवाएं अब हर सुबह गुनगुनाती थी, वाह 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 वाणी वाह, वाह 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 वाणी वाह। बनाते हैं हमारी व की शब्दावली। सबसे पहला शब्द है वाणी। आपने वाणी का नाम सुना था ना? वो एक नाम था, लेकिन वाणी का एक और अर्थ होता है, वॉइस, आवाज। वन, वन मीन्स फॉरेस्ट। वेणु, वेणु मीन्स फ्लूट। वट वृक्ष, वट वृक्ष, banyan tree। वंदना, वंदना, homage और worship। वन्य जीव, वन्य जीव, wild animals। and विश्वास, विश्वास, विश्वास means trust। अब बढ़ते हैं आज की कविता की तरफ। पहले मैं बोलूंगी, फिर हम और आप मिलकर बोलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। वाणी ने छेड़ा मधुर स्वर, जागे वन में राग अमर। जल झूमे पवन करे नृत्य, फूल सुनाए रंग का कृत्य। सुनो बच्चों मन को साधो, धरती माँ का गीत गाओ। संगीत से बहे नई लहर, वाणी लाए प्रेम का नगर। मिलके बोले, वाणी ने छेड़ा मधुर स्वर, जागे वन में राग अमर। जल झूमे पवन करे नृत्य, फूल सुनाए रंग का कृत्य। सुनो बच्चों मन को साधो, धरती माँ का गीत गाओ। संगीत से बहे नई लहर, वाणी लाए प्रेम का नगर। अब बारी है हमारे प्यारे से व के गाने की। मिलकर गाएंगे दूसरी बार में, लेकिन पहली बार मैं गाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। वाणी में जादू छुपा है, हर शब्द एक तारा बना है। वाणी बोले मीठी सी बात, खुशियाँ लाए दिन और रात। बसंत की बहार, हरा भरा संसार। वन में गूंजे कोयल का प्यार। वाणी की मिठास, विश्वास की आस। हम सब के दिल में बसे खास। मिलकर गाएं।
वाणी में जादू छुपा है, हर शब्द एक तारा बना है। वाणी बोले मीठी सी बात, खुशियाँ लाए दिन और रात। बसंत की बहार, हरा भरा संसार। वन में गूंजे कोयल का प्यार। वाणी की मिठास, विश्वास की आस, हम सब के दिल में बसे खास। आपका आज का मूवमेंट टास्क, मैं आपको 5 शब्द और उनसे जुड़े मूवमेंट्स बताऊंगी। वो वर्ड्स और वो मूवमेंट्स आपको 3 बार रिपीट करने हैं। जब एक बार आपको वो वर्ड्स सीक्वेंस में याद हो जाए एक्शंस के साथ, तब आप उनको जंबल भी कर सकते हैं। सबसे पहला है वायु। वायु। वृक्ष। वृक्ष। वर्षा। वर्षा। वेणु। वेणु। और वन। वन। वायु, वृक्ष, वर्षा, वेणु और वन। इसको 3 बार रिपीट करिएगा और फिर जब पक्का हो जाए तो जंबल करिएगा, लेकिन शुरू में सीक्वेंस में ही करिएगा। अब आपका आज का क्रिएटिव टास्क, आपको बनाना है चित्र एक वन का। हाँ जी, वन यानी एक फॉरेस्ट का। उसमें आप वृक्ष बना सकते हैं, उड़ते हुए विहंग, विहंग मीन्स बर्ड्स, और साथ ही साथ वानर, वानर मीन्स मंकी। ऐसा बनाइए जो आपको सबसे सुंदर लगता हो, चाहे वो सुबह का आसमान हो या शाम का या भरी दोपहरी का। लेकिन आपको एक वन का चित्र बनाना है सुंदर से आसमान के साथ और वृक्ष, विहंग और वानर के साथ। साथ ही साथ आपको लिखना है एक बड़ा सा व उसके साथ में। ये क्रिएटिव टास्क पूरा करिए और अपना क्रिएटिव टास्क हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करेगा। और जब आप शेयर करें तो टैग करिए रूट्स एंड रिदम्स हिंदी को। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, उनके हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं और उनके लिंक हमारे चैनल बायोडेटा में। अब अगर आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा है तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि व से आपकी दोस्ती हो चुकी होगी और आपको व का उच्चारण, उसको लिखना कैसे, ये सब समझ आने लगा होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए और अपने हिंदी लर्निंग पार्टनर के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि जब हम ये वर्णमाला कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या सीखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन में ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और जुड़िए हमारे साथ अपनी हिंदी लर्निंग जर्नी के लिए। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में अपने नए अक्षर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।